तो हम शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमन, पितामह पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी, महादेव आदि शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप को कोटि कोटि नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ते हुए हम अपनी पूर्ण चेतना को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने हाथ क्रॉस कर लें, ऐसे पैरों को क्रॉस कर लें। चश्मा पहने हैं तो अलग रख दें और धीरे से बहुत हल्के से अपनी आंखों को बंद कर लें, बिल्कुल भी टाइट ना करें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ करके पैरों से, अपने पैरों के पंजों, उंगलियों, एड़ी से ऊपर आते हुए अपनी नीज, अपनी थाइस और ऊपर आते हुए स्कैन करते हुए एक एक बॉडी के पार्ट को एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स होते हुए ऊपर आए। अपने पेट, छाती, पीठ, हाथों के फिंगर्स, माथा, आंखें, नाक, कान, बाल, सब कुछ एकदम रिलैक्स कर लें। एकदम रिलैक्स हो करके अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। 3 गहरी लंबी सांस ले लें रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स होने के लिए अपनी नाक से सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। 1, 2, 3। अपनी सांसों से जुड़ जाएं। आती हुई सांस, अपनी जाती हुई सांस। आती हुई सांस, अपनी जाती हुई सांस। कोई भी विचार आए उनसे लड़े नहीं, उन्हें आने दें, वो अपने आप चले जाएंगे। मन को बिल्कुल हल्का कर दें। अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करें। और विश्व शक्ति से जुड़ जाएं। माँ धरती को कोटि कोटि नमन करें और उन्हें बहुत प्रेम भेजेंगे। हम आज मिल करके बहुत सारा प्रेम। हर तरफ हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे। हम स्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस विचार के साथ विश्व शक्ति को अपने पूरे कण कण में फैलाएंगे। ध्यान करें कैसे सहस्त्रार्थ से, कैसे विश्व शक्ति हमारे भीतर बरस रही है, कण कण में फैलते हुए हमारे एक एक कण में सुंदरता से, बहुत ही सुंदरता से हम सब स्वस्थ बनते जा रहे हैं। हमारी आती हुई सांस, हमारी जाती हुई सांस से हम जुड़े रहेंगे।
अपने विचारों को केंद्रित कर लें। और गहरा ध्यान करेंगे। हमारी आते हुए सांस और जाते हुए सांस हमें गहराई तक लेके जाएगी, हमें अपनी पहचान बताएगी। और गहरे भीतर अंदर इतनी रोशनी में भरते जा रहे हैं हम। ज्ञान का प्रकाश उज्जवल होता जा रहा है। प्रश्नों के उत्तर आप पाते जा रहे हैं। और गहरे ध्यान में जाएंगे। अपनी आते हुए सांस, अपनी जाती हुए सांस से जुड़कर हमें ब्रह्मानंद स्थिति को पाना है। बहुत सुंदर ध्यान। जो भी है हमारी स्थिति, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसे और सुंदर बना रहे हैं अपने अनुसार। और गहरा ध्यान। आते हुए सांस और अपने जाते हुए सांस से हम उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे जो राम जी ने पाई, जो हनुमान जी ने पाई, जो कृष्णा ने पाई। ध्यान को और गहरा करें। विचारों को एकदम एकत्रित करके मध्य में कर और उन्हें आने दें।
अपना ध्यान केंद्रित करें अपनी सांसों पे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। Recording in progress. हम सभी राम हैं, हम सभी आदि शक्ति हैं। फेमिनाइन एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए कैसे प्रेम तत्व हमारे अंदर और गहरा होता जा रहा है। हम सभी प्राणियों से, जीवात्माओं से वननेस में आ गए और उसी वननेस के साथ माँ धरती माँ के साथ जुड़ गए हैं। इतनी खुश हैं और दिव्य, हमारा शरीर और दिव्य होता जा रहा है। हम भीतर से अपनी आत्मा परमात्मा जुड़ गए, अपने हायर सेल्फ से जुड़ गए। और गहरा ध्यान, अपनी सांसों पे ध्यान दें। अपनी आती हुई सांस, अपनी जाती हुई सांस, जुड़े रहें। हर कण चहक रहा है, पक्षियाँ इतने खुश हैं। हर पेड़, हर पत्ती, धरती माँ भी इतनी खुश है। हर जीव आत्मा बहुत खुश है। अपने परिवार को, अपने ऑफिस में, अपने एनवायरनमेंट में ये खुशी भरी तरंगे भेजें। आती हुई सांस, अपनी जाती हुई सांस। ब्रह्मानंद स्थिति को कैसे फील कर सकते हैं? देखिए किस तरह से विश्व शक्ति हमारे कण कण में आते हुए हमारे प्रसन्न कर रही है। एक एक कण, एक एक ब्लड सेल प्योरीफाई होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैलते हुए हम सब स्वस्थ हो रहे हैं। अपने हर एक ऑर्गन को बहुत प्रेम भेजिए।
आप जो भी करना चाहते हैं वो कैसे पूरा हो रहा है देखिए। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर। और भी विश्व शक्ति अंदर भीतर आ रही है, आपके सहज सहारा से होते हुए, सभी चक्रों से होते हुए, मूलाधार से मां धरती से जुड़ करके कैसे आपकी हायर सेल्फ की मूल आत्मा खुशी से नाच रही है। कैसे आपका और भी तेजस्वी हो रहा है, एक ब्राइट लाइट चारों तरफ आपके फैल रही है और फैलते फैलते पूरे एनवायरनमेंट में जा रही। इतना गहरा, इतना सुंदर, आप सभी का और हम सभी का, जिसको भी छू रहा है वही प्रसन्नचित हो जा रहा है, आनंद में। इसे और फैलाएं, इसे और फैलाएं पूरे ब्रह्मांड तक।
के लोकों में भी। और गहरा जाएंगे, जुड़े रहेंगे स्वच्छ सांस से, विश्व शक्ति से। एक अलग ठंडक महसूस करेंगे। और अब धरती माँ यही प्रेम, यही विश्वास हमें वापस दे रही है और हमारे सभी मूलाधार चक्र से होते हुए ऊपर की तरफ आते हुए सहस्त्रधारा से पूरे विश्व में यही बल मिल रहा है, ये प्रेम मिल रहा है। कण कण में आपके एनवायरनमेंट में सब जगह फैल गया है। बस 2 मिनट और। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। अपने शरीर, अपने बॉडी के हर पार्ट को थैंक यू बोलेंगे। अपने माता पिता जो हमें इस धरती पे लाए हैं उन्हें धन्यवाद करेंगे। इमेंस ग्रेटिट्यूड। सभी जन जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, जो हमारे एनवायरमेंट, उन सभी को थैंक यू बोलेंगे। सब तरफ प्रेम भेजेंगे। इस पल को धन्यवाद जब हम जान में हैं, इस समय को धन्यवाद। पितामह पत्री जी जो हमें इसमें लाए ध्यान में, उनको धन्यवाद। और सभी मास्टर्स, इनर सर्कल के मास्टर्स को धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं।
हमारे गार्जियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को धन्यवाद, जो हमें पल पल पे राह दिखाते हैं और सही दिशा में लेके जाते हैं। सभी मास्टर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको प्रेम भेजेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों से अपने शरीर पे ध्यान दें और बहुत हल्के से अपनी उंगलियों को हिलाते हुए अपने हाथ खोलें और बहुत हथेलियों को अच्छे से रब करें। बहुत ऊर्जा के साथ और अपनी हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पे रखें। आंखों को अंदर ही खोलते हुए धीरे से खोलें और बाहर आए। अपने पूरे शरीर पे ऊर्जा लगाते हुए बाहर से। थैंक यू सो मच अनुपमा जी। अपने लिए क्लैप करें। अनुपमा जी के लिए भी क्लैप करेंगे। बहुत ही अच्छा ध्यान था। आज तो बड़े प्यारे प्यारे कलर दिख रहे थे, कभी ग्रीन कलर आ रहा था, कभी आसमानी कलर, कभी पर्पल कलर। अरे वाह। आज हम बिना म्यूजिक के करे थे ना, तो ध्यान बहुत गहरा होता है। हाँ, बिना म्यूजिक के ज़्यादा ठीक लगता है। आवाज़ नहीं आती है म्यूजिक लगाने के बाद, कई बार जैसे तेज हो जाता है ना। तो अब हम सभी कुछ शेयर करना चाहेंगे तो 2 मिनट के लिए शेयर करेंगे, फिर हम स्वाध्याय में जाएंगे। आप है ना स्वाध्याय करवा दीजिए अनुपम जी, स्वाध्याय करा दे। क्योंकि 2 मिनट अभी शेयर कर लेते हैं अभी सब ममता जी। ध्यान कुछ में भी है। अगर पहले का कुछ हमने जो पढ़ा है उसके बारे में या फिर कोई बोलना आज के ध्यान के चाहता है बारे तो में। बता दीजिए। किसी को भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। आई थिंक अनुपमा जी किसी का भी हैंड रेज नहीं है। पानी पी लीजिए थोड़ा सा सभी लोग। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। कोई बताएगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, क्या समझ में आया अभी तक? जितना भी एक एक लाइन भी बोलेंगे तो एक बार हो जाएगा फटाक से। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ एक बार। हाँ, अनम्यूट का एक ऑप्शन दे दीजिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। सब अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं 1 by 1। कर्म 3 तरह के होते हैं, आप कल जैसे बताए थे। विचार और मतलब मेरे को पूरा इतना समझ में अच्छा से नहीं आता है, आया है लेकिन विचार और कार्य को सोच समझ के करता है। कर्म के एक सत्य कर्म, एक विचार, ऐसा ही कुछ बोलना। हाँ, हमारे नित्य कर्म और उसमें 2 तरह के, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म, हाँ, तो कर्म कर्म है, चाहे हम विचारों से कर्म करें या कार्य करके कर्म करें, तो 2 तरह के कर्म है, लेकिन उन दोनों से हमारे कर्म बनते हैं और इसीलिए हम वो कर्म चक्र में घूमते जाते हैं जब तक कि हम उन कर्म चक्र के सर्किल को पूरा नहीं कर लेते। और हमारे जो बुरे कर्म है वो हम जानते ही हैं। बुरे कर्म, उससे तो हम कर्म जो भी हम बोएंगे वो पाएंगे। और अच्छे कर्म भी, जब हम अच्छे विचारों के साथ अच्छे कर्म करते हैं तभी हम कर्म चक्र से बाहर आते हैं, नहीं तो हम फिर घूमने लगते हैं। हम अगर किसी अपेक्षा के साथ, हम किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम कर्म चक्र में फिर से बन जाते हैं और हम फिर से धरती पे आते हैं, फिर से जाते हैं। वो कर्म चक्र का बंधन फिर भी नहीं छूटता है ना? और अब समझ में आ गया अच्छी तरह। थैंक यू मीना जी। तो अच्छा, धन्यवाद दीदी।
हाँ, तो ऐसे बोलेंगे तो फिर समझ जाएंगे। जिसको जो नहीं समझ पूछिए, बात करिए, तभी हम ज्यादा अच्छे से। हाँ। मुझे भी समझना है, ऐसा नहीं कि मुझे इतना ज्ञान आ गया। आप बोलेंगे तो मैं भी उसको समझ पाऊंगी कि क्या पढ़ा है और हम कर पाएंगे, है ना? तो यस विमला देवी जी, ममता अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। पुष्पा जी, सोनाक्षी जी, मंजू जी बोलिए। फिर हमने क्या, देखिए जब सत्य तक कर्म कोई के भी बारे में नहीं हमने बोलेगा उसके तो बाद इनको भी पढ़ा था। ज्ञान नहीं सत्य कर्म होगा। के बारे में कोई बताएगा? सत्य कर्म क्या था? सत्य कर्म तो हमारे नित्य कर्म होते हैं और सत्य कर्म होते हैं, है ना? कर्म हमने दो प्रकार के पढ़े थे। सत्य कर्म हमने पढ़े थे। सत्य कर्म में क्या है कि हम अच्छे काम करते हैं, हमारा अच्छे काम कर्म का जो घड़ा है वो बहुत ज्यादा भरा है, ठीक है? तो हम वो कर्मों के साथ हम वापस से धरती पे आते हैं और सत्य कर्म से जुड़ते हैं। तभी हम क्या, हमारा हम अच्छे कर्म करने के बाद भी हम जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन अच्छे कर्मों को हमने उनमें भी अगर हमें और अपनी अपनी जो हायर सेल्फ को उसको और स्ट्रांग बनाना है, हमें अपनी आत्मा परमात्मा सबको अच्छे से जानना है, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखना है, तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। और उनको देखते हुए ही हम उनमें अपने आप को जब परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं और हर पल हम और अच्छे काम करते हैं, जो हमने सीखा है अच्छे बुरे कर्मों के साथ जब हम वापस आए हैं अपने अच्छे ज्यादा, तो हम उन कर्म चक्रों को काटते जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमें, बस कर्म करने हैं। जैसे कृष्ण जी ने कहा है ना, वैसे ही हमें बस कर्म करने हैं। उसके साथ का क्या हमारा फल होगा उसको हमें कुछ भी नहीं सोचना ही नहीं है उसके बारे में। उसको हमें बस परमात्मा को सौंप देना है, तभी वो सच्चा कर्म होता है ना? तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा? दीदी जैसे एक्सपेक्टेशन तो आता है मन में, जैसे इसमें कोई चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, लेकिन वो चीज आती है मन में। हाँ, वही हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। आता तो है, वो तो एक स्वभाव है हमारा, तो उससे हम कैसे बाहर निकले, है ना? तो हमें एक्सपेक्टेशन भी कैसे, जैसे अगर हम मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऐसे करते हैं कि हमने कुछ ऐसा काम किया है जिससे सारे विश्व में खुशहाली आएगी, किसी का अच्छा हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है तो वो अच्छा कर्म ही रहेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर हम अपने लिए सोचते हैं कि हमें अपना नाम करना है, हमें नाम पाना है अपना, हमें मतलब कुछ भी अपने लिए ना, जो हम सोचते हैं कि चकाचौंध हो, हमारे पास पैसा आ जाएगा हम अगर ऐसा करेंगे, तो वो हम अपने लिए सोच रहे हैं। हम उस पैसे से क्या करेंगे? हमें क्यों चाहिए, है ना? हम अगर वो विश्व कल्याण के लिए चाहिए है तो वो फिर से अच्छा कर्म है। किसी को हम दान देते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते अरे वो हमारी प्रशंसा करे, है ना, या चार लोगों को बताए। अगर हम ये सोचेंगे तो वो फिर से हमें कर्म चक्र में बांधेगा। अगर हम सिर्फ वो इसलिए करते हैं कि हमें प्रसन्नता हो रही है और उसका जीवन सुधर जाएगा, अच्छा। ना, तो वो कर्म चक्र को काटता है, तो वो हम उसमें फिर पूरा पूरा हो जाते हैं। तो वही चीज इसमें हमने कल से पढ़े हैं कि हम कैसे इसमें आए। जैसे हमने सुना, हमने अभी हम इसमें और शेयर करेंगे अभी थोड़ा सा कि किस तरह से हमारे जो इमोशंस है, हमारे थॉट्स हैं, वो कैसे अच्छा बल देते हैं और कैसे बुरा बल देते हैं। जैसे जो अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे जो थॉट्स हैं, जो अच्छे थॉट्स हैं, वो अच्छी जो शक्तियां हैं हमारे चारों तरफ, उनको बल देता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं किसी भी चीज का, जैसे हमने अगर किसी को देखा, मान लो वो देखने में बहुत अच्छा सुंदर नहीं है, या फिर कई लोग होते हैं गोरे और सांवले में बहुत फर्क करते हैं, तो किसी सांवले को देखा तो उसको देखकर कुछ बोला, तो वो सब कर्म है। वो हमें फिर से आना है, हम उस समय हमें वो सीखने आना है कि कैसे वो व्यक्ति उस भाव में है, उस जगह में है, तो अगले जन्म में हम उसमें आएंगे। तो कर्म बनते हैं हमारे थॉट से, जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसे वैसे हम कर्म लेकर के धरती पे आएंगे।
तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस ठीक है कि हाँ हम अच्छा एक्सपेक्ट करें विश्व के लिए, अच्छे किसी के लिए कि हाँ कैसे उसका अच्छा हो जाएगा, वो है। लेकिन अगर हम अपने बारे में सोच करके कि हाँ मुझे इससे वैभव मिले, मुझे उससे नाम मिले ना, तो वो एक अलग है। तो फिर हम वो सर्किल में आते जाएंगे, है ना। अब हम जानेंगे कि सच्चा मार्ग क्या है, मतलब क्या मार्ग है जो सच्चा मार्ग है। तो पितामह ने बताया है कि सच्चा मार्ग सामर्थ्य कंपनों का सृजन करके आकर्षित की सकते। तो इसमें है कि हम कैसे अपने जो हमारे कंपन है, जो हमारे वाइब्रेशन है, उसको हम कैसे लोगों को तक पहुंचा करके, और वो कंपन हम अपने चारों तरफ किस तरह का हम वाइब्रेशन भेज रहे हैं, और कैसे वो औरों को आकर्षित करता है हमारी तरफ। तो हमारे वाइब्रेशंस अगर अच्छे हैं तो अच्छे लोग हमसे जुड़ेंगे, अगर हमारे वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं तो नेगेटिव लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे। तो जैसे हम ध्यान में आते जा रहे हैं हम देखेंगे कैसे हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, कैसे लोग हमारे तरफ से बदल रहे हैं। तो वो सारे इसी तरह से आकर्षित होते रहते हैं। इसीलिए किसी को स्वीकृति कराने का प्रयत्न, हम जब भी मान लीजिए हम कुछ बोलते हैं किसी को, तो हमें किसी की भी हमें पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हमें उसको स्वीकृति कराने की जरूरत ही नहीं है, हमें उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो वाइब्रेशंस है वही उसके जब पहुंचेंगे वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध जब अंगली माँ से मिले थे तो उनके सिर्फ वाइब्रेशन से ही वो चेंज हो गया। तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला आओ मुझे मारो, लेकिन उसकी तलवार उठी ही नहीं ना। तो वो उनके वाइब्रेशन से, जिसके वजह से वो परिवर्तन आया। उन्होंने उसको कोई भी ऐसा नहीं सलाह दी कि तुम बदलो, तुम ये करो, तुम वो करो, बस वो उनके वाइब्रेशन से आकर्षित होकर वो परिवर्तन आ गया उसमें। तो इसी तरह इसमें उन्होंने ना बहुत सारे ऐसे बताया है कि किस तरह से हम हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह से हम किस तरह से अपना ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान एक सीमित है, अगर हम दूसरे के पास है वो अपना ही कुछ लिखा कर आया है अपना आकर्षक रिकॉर्ड्स, तो वो अपना कर्म कर रहा है और तीसरा कोई और कर्म कर रहा है। तो जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं और हमें लगता है कि हमने ज्ञान पा लिया है और हमने बहुत ज्ञानी हो गए हम, तो वो करेक्ट नहीं है। हमें सबसे मिलकर के जब एक रूप में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कितना और आगे बढ़ना है, कितना हमें और सीखना है। इसलिए अधिकतर लोग दूसरों को द्वारा ज्ञात किए हुए सत्यों को मूल ना देकर स्वयं अपने द्वारा ज्ञात जो को ही सत्य मान रहे हैं। तो ऐसे ही होता है कि जैसे उन्होंने एक हाथी बताया कि एक स्टोरी है कि 4 आदमी थे जो अंधे थे और एक हाथी था, तो वो अलग अलग पार्ट को पकड़े हुए थे और वो उसी पार्ट को पकड़ करके अपने हिसाब से उन्होंने एक इमेज बना दी थी कि ये चीज है। लेकिन जब चारों लोग एक साथ मिलकर के बात करें तो उनको पता चले हाथी है ना। तो हम भी जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। हमने जो सीखा है वो पर्याप्त है कि नहीं है वो हमें भी नहीं मालूम है, हमें बस सीखते हुए ही जाना है। संपूर्ण सत्य को जानने के लिए व्यापक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी को बताए गए बोध को या सत्यों को स्वयं अनुभव नहीं कर लेते तब तक उन्हें परिगणना में ना ले, त्याग भी ना करें। तो हमें क्या है, अभी हम बहुत सारी जगह से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं है कि हमने एक से सीखा दूसरे से सीखा, हमें बस सीखते जाना है और हमें किसी का त्याग भी नहीं करना है। क्योंकि जो भी हम सीख रहे हैं कम ज्यादा बस हम सीखते हैं हर किसी से। बस हमें ये अंदर हमेशा ये रहना है कि हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। क्या आप सोच रहे हैं सत्कर्म से बहुत दूर आ गए हैं? नहीं, ऊपर चर्चित सारे विषय सत्कर्म के अंतर्गत है। तो जो भी हम कर रहे हैं, स्वयं अपने आप को जानना, साधना करना, अंतर्गत के बारे में अधिकाधिक ज्ञान संजोना, विज्ञान तथा ज्ञान का समुपार्जन करना, ये सभी सत्य कर्म के ही भाग है। तो जो भी हम कर रहे हैं सारे जो अंतिम सत्य है, क्या है ना, तो स्वयं आपको जानना है, साधना करनी है। जब हम अपने मन से अपने सांसों से जुड़ते हैं और भीतर गहरे जाते हैं तो हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं और हमें वो ज्ञान आने लगता है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो कितना है हमें। और उसके साथ जब हम विश्व शक्ति के साथ जुड़ते हैं और तब हमें ब्रह्मांड से ही ज्ञान प्राप्त होने लगता है, बहुत सारा ज्ञान।
और एक समय ऐसा आता है जब हमें पता चलता है, हमें भीतर से पता चलने लगता है कि अब हम औरों को इसी तरह से बांट सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ बताते हैं जितना हमें पता है, और जो हमें नहीं पता है उसे स्वीकार करते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया, इसीलिए कोई भी स्वानुभाव में अंतिम सत्य को जाने बिना अपने द्वारा अनुसरण किया हुआ जाने वाला मार्ग ही अंतिम मार्ग है। वाद विवाद ना करें, हम कभी भी वाद विवाद ना करें। हम ये ना सोचे कि बस यही अंतिम सत्य है, हमें पता भी नहीं कि वो अंतिम सत्य है कि नहीं। हमें उस मार्ग पे चलते जाना है, उसके आगे काल्पनिक विषयों को नहीं किसी को भी बताना है। जैसे हम कल्पना करके हम अपने ही हिसाब से कुछ बताने लगे, वो हमें नहीं बताना है। ना ही हमें किसी तरह की गलत फहमियां, किसी के गलत ज्ञान का हमें कहीं पे भी प्रारंभ होने देना है। तो उससे होता क्या है, जैसे कभी हमने अपने हिसाब से, हम कई बार देखते हैं ना, कई लोग होते हैं, कई ज्ञानी हैं जो अपने हिसाब से बता देते हैं, तो आदमी जो सुन रहा है उस वहीं पे रुक जाता है। उसको लगता है कि यही बस ज्ञान है और वहीं तक हमें रुकना है, तो उसकी जो अपनी उन्नति है वो रुक जाती है। क्योंकि जब हम किसी से कुछ बता रहे हैं, जैसे अब आप लोग भी सुन रहे हैं, आप इस विषय को सुन रहे हैं, पर आप आगे जा करके आपको खुद से भी ज्ञान अर्जित करना है। आपको खुद भी देखना है कि मुझे क्या क्या समझ में आया और क्या मुझे अपनी ही परिस्थितियों में उसको, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और उसमें ज्ञान आएगा। और इसी तरह आप और जब कहीं से ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे इसी विषय पे, तो और आगे बढ़ेंगे। तो हम सब क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि हाँ बस यही एक ज्ञान है, हम वहीं रुक जाते हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्त करते ही जाना है। इसमें वो जितने लोगों के मन में है गलत समझ बीज रूप में आएगी। मान लीजिए कोई चीज है जो गलत समझ में आई और वो बीज रूप में है वहां पे, तो वो तब तक दूर नहीं कर देते हैं जब तक हम उस चीज को दूर नहीं कर देंगे, तब तक हम कर्म चक्र में पड़े रहेंगे, वो हमें छोड़ेगा नहीं। इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। कोई एक समूह के निकट आने के लिए सत्य को अधिक उज्जवल दिखाने की कोशिश से आप किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं पा सकते हैं। आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए, सत्य को काल्पनिकता से जोड़ने के कारण आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तो हमें कभी कल्पना करके उस सत्य को पूरा नहीं समझना है, हमें उसका ज्ञान लेना है। हमें ज्ञान कैसे लेना है, अपनी सांसों से जुड़ करके, अपने भीतर से जुड़ करके, अपने हायर सेल्फ से जुड़ करके हमें ब्रह्मांड से वो ज्ञान प्राप्त करना है। और किताबें पढ़नी है, अपने आप ही पढ़नी है ना, और स्वाध्याय से भी सीखना है। तो आध्यात्मिक उन्नति 3 विषयों से संबंधित है। इस प्रकार है जानना, देखना और अनुभव करना। जब हम जानेंगे किसी चीज को, हम देखेंगे और हम उसे अनुभव भी करेंगे, उसे प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारा आध्यात्मिकता का ज्ञान उन्नति करेगा। हर अनुभव आत्मा अभिवृद्धि में सहायक होगा। सभी विषयों को सुनते हुए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अनुभव करें। हम जैसे अब हमने देखा कि हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम जब अच्छे काम कर रहे हैं तो वो बुरे कैसे हो जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। हम कैसे कर्म चक्र को में फंसे ना, वो हमें ध्यान रखना है। जो हमने समझा बुरे कर्म है, तो वो बुरे कर्म से हम कैसे बाहर आए, कैसे हम सत्य, अगर हम जब अभी भूलोक से जुड़े हुए हैं और वहां पे हम सच्चा कर्म करके हम जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपनी आत्मा की उन्नति करें ताकि हमारा कर्म चक्र पूर्ण हो, और फिर हम और ब्रह्मांडों में जाकर के और सीख पाएंगे, और सूक्ष्म लोकों में जाकर के हम सीख पाएंगे, है ना। तो वो हमें हमेशा ध्यान रखना है अपने ऊपर। फिर क्या होता है, जब पृथ्वी लोक में जन्म मरण चक्र को पार करके अन्य लोकों में भी आत्मवृद्धि अवकाश है। तो वहां पे भी जब हम जाते हैं, तो जब हमारा ये जन्म मरण का चक्र पूरा हो जाता है और हमारा कर्म चक्र पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी आध्यात्मिकता प्रगति के अनुसार आत्माएं अपने अपने स्तर की योग्यता अनुसार सूक्ष्म लोकों में पहुंच जाती हैं। और सूक्ष्म लोग भी बहुत सारे हैं, जैसे इच्छा लोग। मान लीजिए जब हम कहते हैं ना कि अंतिम समय में जब कोई हमारे अंदर कोई ना कोई जिज्ञासा रह जाती है, तो हम किसी लोक में जाते हैं, तो सबसे पहले इच्छा लोक में जाते हैं, जहाँ हमारी इच्छा अगर कोई रह गई है तो वो हमें इच्छा पूरी होती है। तो हम देखते हैं कई बार कोई लोग हैं उनकी इच्छा फटाफट पूरी होती है ना।
तो वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी होती है, लेकिन वो एक भ्रम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग को लगता है सब कुछ तो आराम से पा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्हें और प्रगति करनी है। इस लोक ये अंतिम लोक नहीं है, हमें आगे जाना है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। कई बार होता है कि हम कोई चर्चा करते हैं, वो कितना महान है ना, वो कितना निचले तत्व का है, तो वो सारी चर्चा भी हमें नहीं करनी है। और ऐसे जैसे हमें ऐसी चर्चा में भी नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बजाय किन गलतफहमियों और असत्य की वजह से विविध आत्मा समूह में असुविधाजनक स्थिति पैदा हुई, इस विषय पर गौर करना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि हम सत्य कर्म के विषय से दूर जा रहे हैं। हमारे द्वारा चर्चित हर एक विवरण सत्य कर्म से संबंधित ही है। तो हम क्या है, हम कभी भी सोचेंगे कि कभी हमें औरों की चर्चाओं में नहीं फंसना है। तभी पितामह कहते हैं बस जितना बोलना है उतना ही बोलना है, जितना देखना है उतना ही देखना है ना, जितना सुनना है उतना ही सुनना है। हमें जबरदस्ती में किसी की बातों में नहीं सुनना है। हमें नहीं उत्साह, हमें ये नहीं होना चाहिए अंदर से कि अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है ना, या वो कैसा दिख रहा है, या फिर उस रेस में नहीं पड़ना है, नहीं तो वो भी गलत है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और ना ही जैसे हम बहुत सारे मास्टर्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है कि वो अच्छा है, वो मास्टर। अलग अलग धर्मों के मास्टर्स हैं, वो सारे मास्टर्स हमें ज्ञान अपने ज्ञान लेने आए और हमें ज्ञान देने आए हैं। तो वो सब के लिए वो सब अपना अपना हिसाब से अपने अपने जो उनके आत्मा की वृद्धि के लिए वो आए हैं। तो वो जैसे है वो वैसे ही है, उनको वैसे ही रहना था। तो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो किसी में भी हम कंपैरिजन करें कि वो ऐसे है वो वैसे है ना। कई बार होता है हम कई अलग अलग धर्मों में कंपेयर करने लगते हैं, परंतु इसमें वही बताया है आगे चल करके कि जब जो भी मास्टर्स हैं, जो हायर सर्किल के मास्टर्स हैं, इनर सर्किल के मास्टर्स हैं, जो भी धरती पे आए हैं, चाहे वो कृष्णा हो, जीसस हो, या फिर अलग अलग धर्म के बौद्ध धर्म के हैं, या जो भी हैं, वो लोग जितने भी आए हैं वो अपने यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए आए हैं। और वो उसी तरह से जैसे हैं उसी तरह से ही उनको आना था। उन्होंने कभी धर्म का बारे में बात ही नहीं करी कि ये अलग अलग है। हम सब एक हैं वो जानते हैं, और वही चीज उन्होंने हमें बार बार बताई है। इसमें है कि स्वर्ग और नरक क्या है ना। स्वर्ग और नरक हमारी सोच है। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, वो हमारी सोच है। कई बार हम देखते हैं, जैसे अभी कोविड टाइम पे ही था कि आदमी इतना परिस्थितियां किसी किसी की बहुत ज्यादा खराब थी, तो उसमें भी रह करके आदमी बहुत संभाले हुए था अपने आप को, और उसको उस समय भी स्वर्ग का अनुभव था, क्योंकि उसमें होप थी। वो एक बहुत अपना स्ट्रांगली उस सिचुएशन को फेस कर रहा था, और उसको पता था वो बाहर आ जाएगा। उसने ऐसा सोच कर रखा था वो बाहर आ जाएगा। पर कई लोग थे कि उसी में अरे ऐसे हो गया, वैसा हो गया, मुझे ये है, मुझे वो हो गया हमारे यहाँ, तो वो उसमें भी नर्क के समान जीवन जी रहे थे। कई बार होते हैं इतनी अच्छी परिस्थितियां होती हैं, हम देखते हैं कि कहीं इतना वैभव है, इतना सुख है, लेकिन वहां पे भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा अपने बारे में, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मैं उठ नहीं सकती, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। तो कितना भी सुंदर वातावरण है, कितना भी स्वर्ग है, लेकिन वहां पे हमारी सोच की वजह से वो नर्क के समान हो जाता है। तो हमें अपनी सोच पे बल देना है कि हम कैसे अपनी सोच को किस तरह का बनाना चाहते हैं, और किस तरह का हम अपना एनवायरनमेंट चाहते हैं। तो इसमें यही पता है कि जो भगवान द्वारा सृजन के लोगों में एक अच्छा दूसरा बुरा, और कितने सारे आए इस समाज में, कितने सारे विद्वान आए, कितने सारे लोग आए। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही ऐसे धर्म थे, ना ही अलग अलग धर्म थे, ना ही इतने सारा भगवान की मूर्तियां, ना कुछ था। ये सब अपने वैभव के लिए जो उनके शिष्य थे, कई सालों तक तो शिष्य बहुत अच्छे से जैसा जैसा बताया गया वैसे करते गए, लेकिन धीरे धीरे अपने नाम, अपने वैभव के लिए उन्होंने ये सारी चीजें शुरू करी। नहीं तो हम लोग सभी वननेस में हैं।
सभी वननेस में है, चाहे वो हम मनुष्य जीवन में है या फिर हम सारी जीवात्माओं के साथ हम वननेस में है। तो असल में नरक और स्वर्ग नामक कुछ भी नहीं है। कितना भी शुभ लोक होने पर वास्तव में वह अच्छा लोक है, किंतु आत्माओं की बुरी कल्पनाओं के कारण वह कुलषित हो गया है। यदि इस लोक में कोई उन्नत स्थिति योगी प्रवेश करे तो नरक नामक कुछ भी नहीं है, यह ज्ञान साधारण हो जाएगा। तो हमें यह हमेशा याद रखना है कि अगर हम कहीं बहुत ऐसी नेगेटिव एनर्जी कर रहे हैं तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी वो इतनी स्ट्रांग हो कि वहां पे भी वो स्वर्ग ले आए, है ना। और इस तरह का हमें बनना है, उन सब के अज्ञान को दूर करना है, हम सबका कर्तव्य है। अंधविश्वासों की जंजीरों से निकाल फेंकें तो वह अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। और हमें एक और चीज याद रखनी कि जो भी परिस्थितियां हमारी हैं वो हमने ही मांगी है, क्योंकि हम उसी में ही उन्नति, हमारी जो आत्मा है वो उसी में ही उन्नति करना चाहती थी, उसी के बारे में सीखना चाहती थी। इसीलिए आपको यह जानना चाहिए कि हर घटना, हर परिस्थिति या हर परिष्कार का एक ही उद्देश्य है कि वो आप अपने पाठों को सही तरीके से सीखे। और यही सही तरीका क्या है कि हम प्रेम भाव रखें, एक दूसरे में वननेस रखें और जो भी है उसे हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, दूसरों पे ना थोपें, किसी भी परिस्थिति को किसी दूसरे पे ना थोपें। परिस्थितियों के प्रभाव में ना बहते हुए हर घटना या परिस्थिति का विश्लेषण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है ऐसा क्यों हो रहा है, कोई विश्लेषण नहीं करना है, जैसा है वैसा जीना, प्रेम पूर्वक जीना, उसे एक्सेप्ट करते हुए जब जिएंगे तो हम देखेंगे हमारी बीमारियां भी धीरे धीरे दूर हो रही हैं। जैसे कि कई बार इसमें बताया है कि हाँ, किसी को थायराइड है ना, तो वो थायराइड क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो अंदर ही दबाए रखा है अपने आप को। उसके इस जन्म का, पिछले जन्मों का बहुत कुछ उसके अंदर जमा है, वो उसको बाहर नहीं निकाल पाया है, इसीलिए वो थायराइड का उसको हो जाता है कई बार। तो ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो कि जिसके बारे में बताया, जैसे हमारे कंधों में फ्रोजन शोल्डर हो गया या कंधों में दर्द है, तो हमें तो बहुत सारी चीजें हमने रोक के रखी हैं जो पूरी नहीं करी है हमने अपने लाइफ में। कुछ ऐसा है जो हमें पूरा करना है पर हमने पूरा नहीं किया, तो वो कंधों में दर्द हम महसूस करते हैं। पीठ में दर्द है तो हमें इनसिक्योरिटी है ना, बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें हमें अपने आप स्वीकार करनी है। अगर हमारे दर्द है तो हम दर्द है कह करके हम नहीं जी पाएंगे। हमें वो अपनी गहराई में, अपने सांसों की गहराई में जाके जब हम अपने अंतर मन से जुड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या चीज है जो हमें सही करनी है। आपको अपने जीवन में हर एक स्वभाव का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ, भय, ईर्ष्या, लालच, इनका मुख्य कारण आपकी इच्छाएं ही हैं। इसीलिए आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें तो सब कुछ सही हो जाएगा। इच्छाएं ही आपके शत्रु बनकर आपको सत्य कर्म के बंदी बना रही हैं। और एक और चीज है, कभी भी आवेश में हमें आवेश के प्रति भी आपको जागरूक रहना होगा। जैसे कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, हम एकदम से ना सोच लेते हैं कुछ और हम कर बैठते हैं, तो हमें अपने आवेश को के प्रति भी जागरूक रहना होगा। आवेश हद पार कर अपना बनाने की इच्छा जन्म लेती है। भौतिक वस्तुओं को पाने की चाह इच्छा का कारण ही होती है। किसी भी व्यक्ति को पाने की चाह रखना बहुत बड़ी भूल है। बहुत से लोग अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपनी रियासत समझते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि वह सभी उसी की कहना माने। उन्हें भी स्वतंत्र जीवन जीने का हक है, इस गणना में नहीं लेते। अज्ञान के कारण मालिक होने के भाव को ही प्रेम समझते हैं। तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं बुक में कि कहाँ पति पत्नी में झगड़े होते हैं, किसी की संतान नहीं है तो वो क्यों है, क्यों नहीं है ना। तो वो उन सभी कारणों का क्या मूल है, उसमें उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं बुक में। और तो जो जो परिस्थिति है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं बाद में। उसके बाद
हम टाइम कम है, इसलिए मैं बस ये शेयर करूंगी कि हम कैसे इन बंधनों से बाहर आए। तो वो है सहज और सामान्य जीवन हम जिए। उसमें पितामह कहते हैं कि इन बंधनों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, जितने भी है ना जो हमने कर्म चक्र के बंधनों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले सहज और सामान्य जीवन जिए, सदैव दूसरों से प्रेम करते हुए उन्हें उनके प्रति श्रद्धा दिखाए, हर किसी से प्रेम भाव से देखें, हर किसी चीज को प्रेम भाव से देखें। तीसरा, अपने मन का मालिक स्वयं बने। हमें अपने मन का मालिक बनना है। हमारे शरीर को हमारे मन का मालिक, हमारी मन है जो, उसको ही हमें और कंट्रोल में लाना है। कैसे? जैसे हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते जब हम मन को अपने बिल्कुल सूक्ष्म ले जाते हैं, बिल्कुल शून्य में ले जाते हैं, तब हम उसके मालिक बन जाते हैं। सत्य रूपी विज्ञान का अभ्यास करने से आप ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। तो जो भी सत्य रूपी साइंस है, उस पर विश्वास करें। किसी के माने, किसी के कहने से नहीं, प्रैक्टिकली जब करेंगे, सब कुछ जो हम पढ़े हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो सब साइंस है। तो उसे हमें प्रैक्टिकली सीखना है। उसका जब हम अभ्यास करके करेंगे, तब हम ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। पांचवा है, आप अपनी शक्ति को पहचान कर उसके द्वारा अनंत रूप विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अपने मार्गदर्शन के लिए अपनी पूर्ण आत्मा से सहयोग पाने का प्रयत्न करें। तो अपनी पूर्ण आत्मा से कैसे सहयोग पाएंगे? जब हम ज्ञान, अपनी शक्ति को पहचानेंगे। कैसे? फिर से ध्यान के माध्यम से ही हम अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ेंगे और पूर्ण आत्मा हमें मार्गदर्शन देगी और हम उसी तरह अपनी शक्ति को पहचानेंगे। छठा है, इच्छाओं का विसर्जन करें। इच्छाएं हैं हमारे जो कर्म बंधन में हमें बांधती है, तो इच्छाओं का पहले विसर्जन कर दें। अपने जीवन में आने वाली हर घटना, हर परिस्थिति को संतुलित मन में स्वीकार करके हर एक परिवर्तन आपके अभ्यास के लिए है। यह जानिए, समझिए, ये सब कुछ जो परिस्थिति है अभ्यास के लिए है। वो सब कुछ बस एक पल में चले जाती है, जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरों के अज्ञान को दूर करना का प्रयत्न कीजिए। अगर किसी को हमारे अंदर इतनी ज्ञान है कि हम दूसरे का ज्ञान दूर कर सके, तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमें उससे बहस नहीं करनी है, ना ही उसे फोर्स करना है। हमें बस अपनी बात रखनी है। अविश्वास का कभी भी प्रचार मत कीजिए। किसी चीज में अगर कोई अविश्वास है, तो कोई भी ना, जैसे हम देखते हैं ब्लैक मैजिक, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं अभी, तो उन सब में अविश्वास का कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये भीष्म पितामह ने बताई हैं। तो इस कर्म सिद्धांत बुक में भीष्म पितामह द्वारा भी बहुत सारा है जो उन्होंने बताया है। थैंक यू अनुपमा जी, इतने कम टाइम में आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। बहुत ही हाँ, बहुत है समझने के लिए और बहुत है असल में। और तो जैसा अभी कि हम आपने इसको है ना, अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर लेंगे। स्वर्ग और नरक का बताया, इसमें एक स्टोरी याद आ रही है मुझे कि एक बार एक वो था, बहुत गरीब व्यक्ति था, तो बहुत बड़ी मुश्किल से उसने एक एक पैसा जोड़ के घर बनवाया। तो जिस दिन इनॉग्रेशन होने वाला था, उससे 2 दिन पहले ही वो घर है ना, भूकंप आया और पूरा घर ढह गया। अब सब बहुत दुखी हो रहे थे कि भाई बेचारे का घर ढह गया। बड़ी मुश्किल से तो इसने मकान बनाया, एक एक पैसा जोड़ के। मतलब भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब भगवान को दोष दे रहे थे। वो जो जिसका मकान था, वो आदमी भाग के गया मार्केट और वहाँ से मिठाई लेके आया और सबको मिठाई बांटा। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा तो घर ढह गया और तुम मिठाई बांट रहे हो। बोले ये सोचो, अगर हम मकान में 2 दिन बाद इनॉग्रेशन, अगर हम मकान में आ जाते और उसके बाद भूकंप आता तो क्या होता? मकान तो फिर बन जाएगा। अगर हमारी जान चली जाती तो फिर कहाँ से आते हम? तो इस सोच का ही फ़र्क हुआ ना, नहीं तो वो भी दुखी होता रहता सबके साथ कि मेरा गरीब बेचारा एक एक पैसा इकट्ठा किया, मकान बनाया। तो इसीलिए हमें है ना, जो भी होता है ना, नेगेटिव भी अपने साथ होता है ना, तो वो भी अच्छे के लिए ही होता है। उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होती है। कोई भी बुरा होता है अपने साथ, तो बाद में पता चलता है कि इसमें क्या अच्छा ही है। अपने को कोई बीमारी भी आती है, अपने को मतलब अपन बुराई करना शुरू कर देते हैं, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। लेकिन ये भी कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। हाँ, इन्हीं की वजह से वो आज राज्य को कोई भी ध्यान में नहीं आता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो ध्यान में आया है।